नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। वैसे तो साल में 24 एकादशी का व्रत रखने का विधान है, लेकिन जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं वह कुछ महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत रखते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। जैसे देवशयनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। इन प्रमुख एकादशियों में भी जो निर्जल एकादशी है वो सबसे प्रमुख है। वो एक एकादशी का व्रत करने से भी जो साल भर की 24 एकादशी हैं उनका पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो इसी से जो संबंधित है, निर्जला एकादशी से संबंधित है, जो आज इस कथा की कहानी के बारे में हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। ज्येष्ठ एकादशी व्रत कथा, निर्जला एकादशी। एक बार भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। ये सुनकर भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से ही वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के लिए रहना मेरे लिए कठिन हो जाता है। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का मैं प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कृपा करके आप मुझे ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। फिर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि मुझको स्वयं भगवान ने यह बताया है, इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों में से अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से पापों से इंसान मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए और गौ का दान करना चाहिए यदि संभव हो। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को फिर किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जल व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा
वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उसका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, इतना अधिक होता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य फिर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्यारे हो, मदपान करते हो, चोरी करते हो या गुरु के साथ द्वेष रखते हो, मगर इस व्रत के करने से वे स्वर्ग में जाते हैं, उनके सारी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको भी निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये जो निर्जला एकादशी व्रत की कथा है वो कैसी लगी, आप अपने विचार हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये जानकारी, ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।